साउथ इंडिया जिसे आज हम जानते हैं उसके म्यूजिक, डांस, ग्रीनरी एंड कल्चर से, और ये कहना गलत नहीं होगा अब उसके ब्लॉकबस्टर मूवीज से भी, जिसने एक मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करा साउथ इंडिया की ओर। साउथ इंडिया जो मोस्टली आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है नॉर्थ इंडियंस के लिए, पर इन सभी के साथ ही एक डार्केस्ट साइड भी एग्जिस्ट करती है साउथ इंडिया की। जी हाँ, बात कर रहा हूँ रेसिज्म की, जो आज साउथ इंडिया को किसी दीमक की तरह खा रहा है। रेसिज्म के चलते मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ इंडिया न्यूज की हेडलाइंस पे बना रहता है, बट द मेजर क्वेश्चन इज why and what kind of racism exists in South India। यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, and please watch this video at the very end because half knowledge is more dangerous than no knowledge। आज इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट 77% है, जिसमें 84.40% मैन एंड 71.50% women इंक्लूडेड हैं। इसी में मोस्ट एजुकेटेड स्टेट की बात की जाए तो एज पर 2023 रिपोर्ट्स केरला हैज 94% लिटरेसी रेट। इसके बावजूद साउथ इंडियंस आर रेसिस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ इंडियंस। साउथ इंडिया में जो रीजनल लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा। और मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहा हूँ वो आप आगे समझ जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग बिलीव रहा है कि साउथ इंडियंस अपनी नेटिव लैंग्वेज को लेकर काफी लॉयल रहते हैं एंड इजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं न्यू लैंग्वेजेस को, एंड यही एक मेजर लूप होल बनता है जहाँ से रेसिज्म की शुरुआत होती है। आज ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस या तो अपनी हायर स्टडी के लिए या फिर वेल सेटल्ड जॉब के लिए माइग्रेट होते साउथ इंडिया में, बिकॉज साउथ इंडिया इज बेस्ट नोन फॉर इट्स IT सेक्टर एंड पीपल कॉल दिस प्लेस IT हब, जो एक मेन रीजन रहता है नॉर्थ इंडियंस के अट्रैक्शन का। हाल फिलहाल में एक सर्वे करवाया गया था इंडिया में, जिसका मेन इंटेंशन था ये पता लगाना विच स्टेट्स और सिटीज हैव वुमेन फ्रेंडली एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सर्विसेज एंड सेफ एनवायरनमेंट। आप रिजल्ट जानकर हैरान हो जाएंगे, इसमें चेन्नई टॉप पर था 78.41% स्कोर के साथ। वहीं पुणे एंड बैंगलोर सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर थे विद 69.44% एंड 64.48% स्कोर्स के साथ रिस्पेक्टिवली। वही बात करी जाए नेशनल कैपिटल दिल्ली की तो 41.36% स्कोर कर पाए सिर्फ। दिल्ली के स्कोर के साथ ही आप सोच सकते हैं हाउ गुड इज दिल्ली फॉर वुमेन नाउ। यू मस्ट बी थिंकिंग नाउ सब कुछ इतना अच्छा है साउथ इंडिया में, तो रेसिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है। काफी बार देखा गया साउथ इंडिया में रह रहे नॉर्थ इंडियंस को मेंटली हरास किया जाता है उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि साउथ इंडियंस आर रेसिस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटिव टुवर्ड हिंदी लैंग्वेज। काफी जगहों पर नॉर्थ इंडियंस को फोर्स करा जाता है हिंदी ना बोले जाने के लिए एंड उन्हें उनकी नेटिव लैंग्वेजेस सीखने को। चेक आउट द वीडियो वंस। इस वीडियो में दो नॉर्थ इंडियंस बस में सफर कर रहे थे, जिस पर इस शख्स ने अपनी नाराजगी उन पर चिल्लाकर दिखाई और बोला गया उनसे कि या तो चुप रहें या फिर उनकी लैंग्वेज को सीखें। देखिए, ये कोई न्यू वीडियो नहीं है जो साउथ इंडियंस का एग्रेशन दिखाता हो टुवर्ड्स नॉर्थ इंडियंस एंड हिंदी स्पीकर। ऐसा डेली वहाँ नॉर्थ इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके लैंग्वेज, फूड और कलर को लेकर। बात करें हिंदी स्पीकर्स की, साउथ इंडिया में तो सिर्फ 15% से कम है वहाँ हिंदी स्पीकर्स की पॉपुलेशन। आइए जानते हैं कुछ लोगों के रियल टाइम एक्सपीरियंस जब उन्हें भी रेसिज्म का विक्टिम बनना पड़ा। और से दीपान सिंह का कहना है अगर आप आउटसाइडर एंड साउथ इंडिया में रहते हैं तो दे विल ट्रीट यू एज आउटसाइडर। वहाँ लोग काफी कम इंटरेक्ट करते हैं नॉर्थ इंडियंस के साथ। दूसरे यूजर का कहना है जब वो किसी काम से तमिलनाडु गए थे तो रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर तमिल, हिंदी एंड इंग्लिश में लिखा गया था, बट हिंदी पर ब्लैक पेंट करा गया था। एंड ऐसा सिर्फ वहाँ के लोग नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस भी करते हैं। साउथ इंडिया के पॉलिटिशियंस नहीं चाहते हैं उनके लोग हिंदी बोले और सीखे भी। काफी बार तो ऐसा हुआ पॉलिटिशियंस ने सामने आकर ये कन्फ्रंट करा था कि वो एंटी हिंदी हैं, जिसमें CN अन्नादुरी जो कि थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका कहना था हिंदी को साउथ इंडिया पर थोपना सिर्फ डिसएडवांटेज होगा उनके लिए। उसी बीच एक प्रोटेस्ट इंडिया में चलने लगा जहां हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने पर जोर दिया गया, जिस पर CN अन्नादुरी का कहना था हिंदी को सिर्फ ये सोचकर कि इसको बोलने वालों की तादाद ज्यादा है नेशनल लैंग्वेज बनाना ही है। टाइगर को नेशनल एनिमल की जगह रैट, चूहे को बना दो क्योंकि उसकी तादाद भी ज्यादा है। पीकॉक को नेशनल बर्ड की जगह क्राउ, कौवे को नेशनल वर्ड बना दो क्योंकि वो भी काफी ज्यादा है। इसी के साथ कुछ और स्क्रीनशॉट्स देखिए जहां आप लोगों की आवाजें उनके वर्ड से सुन सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्थ इंडियंस बहुत शरीफ है इन मामलों में। रेसिज्म नॉर्थ इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है एंड अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। रेसिज्म को साउथ इंडिया में बढ़ावा मिला काफी ज्यादा जब एक कंट्रोवर्सी ने आग पकड़ ली थी। कंट्रोवर्सी कुछ यूं थी कि होम मिनिस्टर अमित शाह का एक बयान जिस पर उन्होंने कहा था कि आज इंडिया के PM नरेंद्र मोदी फॉरेन कंट्रीज में अपनी हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं, उसके साथ ही हम इंडियंस को भी सिर्फ हिंदी में बात करनी चाहिए अपने देश में। इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को कुछ ज्यादा ही
तोड़ मरोड़ के पेश किया गया साउथ इंडियन लोगों के सामने उनके पॉलिटिशियंस के द्वारा, जिसके बाद साउथ इंडिया में लोगों ने बॉयकॉट हिंदी एंड स्टॉप इम्पोजिंग हिंदी के नारे लगाने चालू कर दिए। एंड इससे वहां रह रहे नॉर्थ इंडियंस को भी काफी हार्म पहुंचे, जिससे उन्हें फोर्स किया जाने लगा उनकी लैंग्वेज को सीखने के लिए या फिर उनके स्टेट को छोड़ने के लिए। इसी से रिलेटेड एक वायरल वीडियो देखिए। Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. This is Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. So You why? have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Not Indian, beggars. Why we will You speak in people are not Kannada? Indian beggars. Why are you to Karnataka? This Okay. is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not Okay. your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. ये स्टोरी आज सिर्फ उस ऑटो ड्राइवर तक ही सीमित नहीं है, ये आज लगभग हर दूसरे इंसान की सोच है साउथ इंडिया में, जिन्हें लगता है ये स्टेट सिर्फ उनका है। इस तरह की सुप्रीमेसी सिर्फ हमारी सोच को और छोटी बनाती है। हमें समझना होगा नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, ये दोनों ही इंडिया के पार्ट्स हैं। भले ही हमारी लैंग्वेजेस अलग हो, पर एट द एंड वी ऑल आर इंडियन। लैंग्वेजेस हम लोगों के बीच कभी भी बैरियर नहीं बनना चाहिए। कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो देयर इज नो सेम ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, बट स्टिल आपको किसी रीजन से नहीं सीखना तो ट्राई टू कम्युनिकेट इन अ म्यूचुअल लैंग्वेज। आज साउथ इंडियंस इंपोज करते हैं नॉर्थ इंडियंस पर उनकी लैंग्वेज सीखने को, बट यही लोग जब खुद किसी और स्टेट में विजिट करते हैं जैसे राजस्थान, बंगाल और बिहार, तो हिंदी प्रेफर करते हैं। बट वाई हिंदी, वाई नॉट देयर लैंग्वेजेस? ये वीडियो किसी भी तरह से हेट्रेड नहीं है साउथ इंडियंस के लिए, बट द अमाउंट ऑफ रेसिज्म दे स्प्रेड टुवर्ड नॉर्थ इंडियंस आर अनबेरेबल। So that's it for today, guys. If you like my content, hit the like and subscribe button and share this video with your South Indian friends.